जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो आज हम जैन दर्शन के एक बहुत ही जिसे कहते हैं फाउंडेशनल ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र पर बात करने वाले हैं। हाँ। हमारे पास इसके पहले अध्याय के 3 बहुत ही खास सूत्र हैं। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार इन्हें देखा तो ये किसी कोड की तरह लगे। हाँ, लगते हैं। तो आज हमारा मकसद है इस कोड को मिलकर सुलझाना और ये समझना कि अस्तित्व और मुक्ति को लेकर जैन दर्शन का नजरिया क्या है। एक तरह से हकीकत का नक्शा बनाने की कोशिश। बिल्कुल सही कहा आपने। ये नक्शा शब्द एकदम सटीक है। आचार्य उमा स्वामी ने इन सूत्रों में हमें कोई कहानी नहीं सुनाई है, बल्कि उन्होंने हमें वो औजार दिए हैं जिनसे हम खुद हकीकत का नक्शा बना सकें। अच्छा। ये हमें सिखाते हैं कि दुनिया को कैसे देखना है, इसमें हमारी जगह क्या है, और अगर हम कहीं उलझ गए हैं तो उस उलझन से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। चलिए तो फिर इस नक्शे को खोलना शुरू करते हैं। पहला सूत्र है जीवा आजीव स्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तुत्वम। बाप रे, एक ही सांस में एक ही सांस में इतने भारी शब्द, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, ये सब क्या हैं? ये 7 तत्व या हकीकतें क्या हैं? यही तो पूरा ढांचा है। ये 7 शब्द असल में 7 कैटेगरीज हैं, जिनमें आप दुनिया की हर चीज को, हर प्रक्रिया को फिट कर सकते हैं। मोक्ष के रास्ते पर चलने के लिए इन्हें समझना पहली शर्त है। ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले 2 तो बहुत सीधे हैं। पहला है जीव, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसमें चेतना हो, जो महसूस कर सकती हो, आत्मा। अच्छा, मतलब हम, आप, जानवर, पेड़ पौधे, वो सब जिनमें लाइफ फोर्स है। हाँ, और दूसरा है अजीव, यानी वो सब कुछ जिसमें चेतना नहीं है। जैसे ये मेज, ये कमरा, हमारा शरीर जो पदार्थ से बना है, यहाँ तक कि समय और स्थान भी। ये वो स्टेज है जिस पर जीव यानी हम अपना नाटक खेलते हैं। ठीक है, ये तो समझ आया। दुनिया में 2 ही तरह की चीजें हैं, एक जिनमें चेतना है और दूसरी जिनमें नहीं है। ये तो आसान था, लेकिन अब कहानी में मुश्किल शब्द आ रहे हैं, आश्रव और बंध। यहीं से असल में हमारी उलझन की कहानी शुरू होती है। तीसरा तत्व है आश्रव। आश्रव, इसका सीधा सीधा मतलब है प्रवाह या इनफ्लो। हाँ, जब भी हम अपने मन, वचन या शरीर से कोई काम करते हैं तो आत्मा में कंपन होता है। इस कंपन से कर्म के सूक्ष्म कण आत्मा की तरफ खिंचे चले आते हैं। बस इसी खिंचाव को, इसी प्रवाह को आश्रव कहते हैं। 1 मिनट, तो आश्रव मतलब कर्मों का आत्मा की तरफ आना। हाँ। और चौथा है बंध। हाँ। तो फिर इन दोनों में फर्क क्या हुआ? अगर कर्म आ रहे हैं तो वो तो जुड़ ही गए ना। बहुत ही अच्छा सवाल है। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखिए, आश्रव सिर्फ कर्मों का आना है, जैसे हवा में धूल उड़कर आपकी तरफ आ रही है। लेकिन बंध तब होता है जब आपकी आत्मा पर कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ जैसी भावनाओं की चिपचिपाहट लगी हो। अच्छा। जब ये धूल के कण उस चिपचिपी सतह पर आकर चिपक जाएं और आत्मा का हिस्सा बन जाएं, उसे बंध कहते हैं। बिना कषाय के कर्म आएंगे और चले जाएंगे, बंधेंगे नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत ही साफ हो गया। तो आश्रव सिर्फ फ्लो है और बंध स्टिकिंग है। बिल्कुल। और चिपकने की वजह है हमारे अपने इमोशंस। तो ये हुई समस्या। हम अपने ही कषायों की वजह से कलमों को खुद से बांध लेते हैं। हाँ, तो फिर इसका समाधान क्या है? समाधान अगले 2 तत्वों में छिपा है। 5वां है संवर। यह आश्रव का ठीक उल्टा है। हाँ। संवर का मतलब है उस प्रवाह को रोकना, रोक देना। हाँ, जागरूकता और आत्मनियंत्रण से हम कर्मों के उस इनफ्लो को रोक देते हैं। और छठा है निर्जरा, तो ये बंध का उल्टा होगा। बिल्कुल। निर्जरा का मतलब है जो कर्म पहले से चिपके हुए हैं, उन्हें तपस्या और ध्यान की गर्मी से धीरे धीरे जलाकर आत्मा से अलग करना, उन्हें झाड़ देना। और जब ये सारे चिपके हुए कर्म झड़ जाएंगे तब आता है 7वां और आखिरी तत्व, मोक्ष। जब आत्मा कर्म की आखिरी धूल से भी पूरी तरह साफ हो जाती है तो वो अपने असली शुद्ध अनंत ज्ञान वाले स्वभाव में लौट आती है। यही परम मुक्ति है। ये 7 तत्व, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, थोड़े एकेडमिक से लगते हैं। क्या इन्हें समझने का कोई आसान रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा तरीका है? बिल्कुल है, और शास्त्रों में एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया गया है। सोचिए कि आपकी आत्मा एक नाव है जो इस दुनिया के समंदर में तैर रही है। ठीक है, मेरी आत्मा एक नाव है। अब इस नाव में एक छेद है
उस छेद से जो पानी लगातार नाव के अंदर भर रहा है वो है आसरव। समझ गया, पानी का अंदर आना आसरव है। तो फिर बंद क्या हुआ? जब वो पानी नाव की लकड़ी के रेशों में समा जाता है, उसे गीला और भारी बना देता है। अच्छा, वो है बंध, कर्मों का आत्मा के स्वभाव से एक हो जाना। ठीक है। अब मुझे इस नाव को डूबने से बचाना है, तो सबसे पहले मैं उस छेद को बंद करूंगा। एकदम सही, उस छेद को बंद करना ताकि नया पानी अंदर ना आ सके, यही संवर है। लेकिन नाव में तो पहले से ही बहुत पानी भरा हुआ है, तो अब मैं बाल्टी लेकर उस पानी को बाहर फेंकना शुरू करूंगा। और नाव में भरी हुए पानी को बाल्टी से बाहर निकालना ही निर्जरा है। पुराने जमा हुए कर्मों को धीरे धीरे खत्म करना। और जब नाव से पानी की आखिरी बूंद भी निकल जाएगी तो वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगी। वही अवस्था मोक्ष है। क्या कमाल का उदाहरण है। इसने तो पूरी प्रक्रिया को एकदम शीशे की तरह साफ कर दिया। और इसका क्रम भी कितना तार्किक है, पहले हकीकत, फिर बीमारी, फिर इलाज और आखिर में सेहत। लेकिन एक सवाल आ रहा है मन में, हम हमेशा पुण्य और पाप की बात करते हैं, उन्हें इस लिस्ट में अलग से क्यों नहीं रखा गया? ये बहुत गहरी बात है। जैन दर्शन के नजरिए से पुण्य और पाप दोनों ही बंध के अंदर आते हैं। दोनों? हाँ, दोनों। फर्क सिर्फ इतना है कि पाप लोहे की बेड़ी है और पुण्य सोने की है। दोनों ही बेड़ियां। अच्छा। हाँ, सोने की बेड़ी शायद चुभती कम हो, वो हमें अच्छे हालात दे सकती है, लेकिन आजादी तो वो भी नहीं देती। असली लक्ष्य तो हर तरह की बेड़ी से आजाद होना है। हमने ये तो समझ लिया कि दुनिया में ये 7 क्या है, लेकिन एक समस्या है। जब हम जीव शब्द बोलते हैं तो क्या हम सब एक ही मतलब समझते हैं? इस मायाजाल से निकलने का भी कोई रास्ता बताया गया है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और यहीं पर हमारा अगला सूत्र आता है, नामा स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः। ये सूत्र कहता है कि किसी भी चीज को समझने के 4 तरीके होते हैं। इन्हें निक्षेप कहते हैं। ये एक तरह का फिल्टर है जो हमें ये पक्का करने में मदद करता है कि जब 2 लोग बात कर रहे हैं तो वे एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ये तो बहुत काम की चीज लग रही है। क्या इसे किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? जैसे स्रोत में राजा का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। जरूर। मान लीजिए हम और आप राजा शब्द पर चर्चा कर रहे हैं। पहला निक्षेप है नाम। इसका मतलब है किसी का नाम राजा रख देना, जैसे हम किसी बच्चे का नाम राजा रखते हैं। अब उसके नाम में राजा है, पर उसमें राजा वाले गुण नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक लेबल हो गया। जैसे किसी का नाम सागर रख दें, पर वो पानी का विशाल भंडार तो नहीं है। बिल्कुल। दूसरा है स्थापना। इसका मतलब है किसी चीज को किसी दूसरी चीज का प्रतीक मान लेना, जैसे शतरंज के खेल में लकड़ी का एक टुकड़ा जिसे हम राजा कहते हैं। अच्छा, या कोई राजा की मूर्ति? हाँ, या किसी राजा की मूर्ति। हम उस मूर्ति का सम्मान करते हैं, ये जानते हुए कि वो पत्थर असल में राजा नहीं है, बस प्रतीक है। ओके, तो जैसे हम किसी देश के झंडे को सम्मान देते हैं, ये स्थापना निक्षेप हुआ। एकदम सही पकड़ा आपने। तीसरा है द्रव्य। ये थोड़ा गहरा है। ये किसी चीज की भूतकाल की या भविष्य की अवस्था से जुड़ा है। जैसे एक राजकुमार जो अभी राजा नहीं है पर भविष्य में बनेगा, उसे हम कह सकते हैं ये हमारे भावी राजा है। या फिर कोई राजा जो रिटायर हो चुका है, उसे भी हम सम्मान से राजा साहब ही कहते हैं। मतलब जिसमें राजा बनने की काबिलियत हो, या जो पहले कभी राजा था, उसकी वर्तमान अवस्था नहीं बल्कि अतीत या भविष्य की अवस्था। और चौथा और सबसे असली है भाव। भाव का मतलब है वर्तमान, एक्टिव स्टेट। वो इंसान जो इसी पल सिंहासन पर बैठा है और राज कर रहा है, वही असली भाव राजा है। अरे वाह, मतलब अगली बार जब कोई राजा कहे तो मुझे पूछना पड़ेगा, आप नाम वाले राजा की बात कर रहे हैं, शतरंज वाले की, रिटायर्ड राजा की, या जो अभी गद्दी पर बैठा है उसकी? सही। ये तो रोज की बातचीत में कितनी गलतफहमियां दूर कर सकता है। तो फिर इस कमाल के टूल को हम जीव जैसी गहरी चीज पर कैसे लागू करेंगे? ठीक वैसे ही। नाम जीव मतलब किसी का नाम ही जीव रख देना। स्थापना जीव मतलब किसी तीर्थंकर की मूर्ति जिसे हम प्रतीक मानकर पूजते हैं। द्रव्य जीव का मतलब है वो आत्मा जिसमें चेतना की शक्ति तो है पर वो अभी सोई हुई है, या फिर एक मृत शरीर क्योंकि उसमें कभी चेतना थी। और भावजीव? भावजीव मतलब वो आत्मा जो अभी इसी पल जागृत है, महसूस कर रही है, जान रही है, जैसे हम और आप। यही असली जीव है। बिल्कुल। ये वर्गीकरण हमें दार्शनिक बहसों में स्पष्टता देता है। ठीक है,
तो हमने ये जान लिया कि दुनिया में क्या है और शब्दों को सही संदर्भ में कैसे समझना है। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये सब ज्ञान मिलेगा कैसे? क्या सही ज्ञान तक पहुंचने का कोई भरोसेमंद तरीका है? हाँ, और यही हमारा तीसरा और आखिरी सूत्र है, प्रमाण नए अधिगमः। ये सूत्र कहता है कि सही ज्ञान दो तरीकों से मिलता है, प्रमाण और नए से। प्रमाण और नए, ये फिर से नए शब्द हैं। यहाँ भी एक बहुत शानदार सादृश्य दिया गया है। एक इमारत का 3D ड्रोन शॉट और उसकी ब्लूप्रिंट का एक पन्ना। हाँ, ये सादृश्य इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है। प्रमाण है समग्र और संपूर्ण ज्ञान जो इस 3D ड्रोन शॉट की तरह है, जो एक इमारत को हर एंगल से एक साथ दिखाता है। यानी पूरी तस्वीर एक साथ देखना, द बिग पिक्चर। हाँ, और नए है आंशिक दृष्टिकोण, अ पर्टिकुलर व्यू पॉइंट। ये उस इमारत के ब्लूप्रिंट के एक पन्ने जैसा है। अच्छा। एक पन्ना आपको सिर्फ बिजली की वायरिंग दिखाएगा, दूसरा सिर्फ पानी के पाइप का नक्शा। हर पन्ना अपने आप में सच है, लेकिन वो अधूरी सच्चाई है। तो इन आंशिक दृष्टिकोणों यानी नए के भी अलग-अलग प्रकार होते होंगे? हाँ, इनके कई भेद हैं, पर मुख्य रूप से इन्हें दो बड़ी श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है द्रव्यार्थिक नए। ये चीजों के स्थायी, न बदलने वाले स्वभाव को देखता है। ये वो नजरिया है जो कहता है सोना तो सोना ही रहता है, चाहे तुम उसकी अंगूठी बना लो या सिक्का। ये चीजों के हमेशा वाले पहलू को देखता है। और दूसरा है पर्यायार्थिक वय। ये परिवर्तन को देखता है। ये वो नजरिया है जो कहता है नहीं, अभी ये सोना एक अंगूठी है, कल ये एक सिक्का था। ये तो बहुत कमाल की बात है। इसका मतलब है कि जो लोग कहते हैं कुछ नहीं बदलता और जो कहते हैं सब कुछ बदल रहा है, वे दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, है ना? आपने एकदम सार पकड़ लिया। वो बस एक ही तस्वीर के दो अलग-अलग एंगल देख रहे हैं। बिल्कुल, हकीकत इन दोनों का जोड़ है। हर चीज एक ही समय में स्थायी भी है और बदल भी रही है। इन दोनों को एक साथ समझना ही प्रमाण ज्ञान के करीब पहुंचना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक व्यू पॉइंट अपने आप में अधूरा है। यहाँ एक बहुत जरूरी नियम बताया गया है कि कोई भी नए तभी तक सही ज्ञान है जब तक आप ये मानते हैं कि ये पूरी सच्चाई का बस एक हिस्सा है। सही। जैसे ही आप अपने आंशिक दृष्टिकोण को पूरी और एकमात्र सच्चाई मान लेते हैं, वो गलत ज्ञान बन जाता है। बिल्कुल, उसे न्यायाभास कहते हैं, यानी न्याय का आभास। ये मुझे आजकल के सोशल मीडिया डिबेट्स की याद दिलाता है। हाँ, हर कोई अपने नए को ही प्रमाण मानकर बैठा है। अनेकांतवाद का ये सिद्धांत हमें बौद्धिक विनम्रता सिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा नजरिया सही हो सकता है, लेकिन शायद अधूरा है। तो आज का ये सफर कमाल का रहा। हमने हकीकत की 7 परतों से शुरुआत की, फिर शब्दों के जाल से निकलने के लिए 4 निक्षेपों का टूल समझा और आखिर में ज्ञान पाने के 2 नजरियों को जाना। ये 3 सूत्र मिलकर तो वाकई हकीकत को समझने का एक पूरा सिस्टम बना देते हैं। हाँ, ये हमें बताते हैं कि क्या जानना है, उस जानकारी को कैसे परिभाषित करना है और उसे किस तरह जानना है। एक विचार जिसके बारे में श्रोता सोच सकते हैं, अगर हर आंशिक दृष्टिकोण तभी तक सही है जब तक उसे पूरी सच्चाई का एक हिस्सा माना जाए, तो हम अपने दैनिक जीवन में कितनी बार किसी एक नजरिए को ही पूरी हकीकत मानकर बहस करते हैं और रिश्तों में तनाव पैदा कर लेते हैं। ये सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा और काम का सवाल है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।